अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुह। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-नहल है। आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 21 तक। आइए सूरह अन-नहल से अपने सबक का आगाज करते हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। तर्जुमा, अल्लाह का हुक्म आन पहुंचा है, लिहाजा इसके लिए जल्दी ना मचाओ। जो शिर्क ये लोग कर रहे हैं वो इससे पाक और बहुत बाला व बरतर है। वो अपने हुक्म से फरिश्तों को अपने बंदों में से जिस पर चाहता है इस जिंदगी बख्शने वाली वही के साथ उतारता है कि लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, लिहाजा तुम मुझी से डरो, किसी और से नहीं। उसने आसमानों और जमीन को बरहक मकसद से पैदा किया है। जो शिर्क ये लोग करते हैं वो इससे बहुत बाला व बरतर हैं। उसने इंसान को नुत्फे से पैदा किया, फिर देखते ही देखते वो खुल्लम खुल्ला झगड़े पर आमादा हो गया। और छुपाए उसी ने पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए सर्दी से बचाव का सामान है और इसके अलावा बहुत से फायदे हैं, और इन्हीं में से तुम खाते भी हो। और जब तुम इन्हें शाम के वक्त घर वापस लाते हो और जब इन्हें सुबह को चराने ले जाते हो तो इनमें तुम्हारे लिए एक खुशनुमा मंजर भी है। और ये तुम्हारे बोझ लाद कर ऐसे शहर तक ले जाते हैं जहां तुम जान जोकों में डाले बगैर नहीं पहुंच सकते थे। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार बहुत शफीक बड़ा मेहरबान है। और घोड़े, खच्चर और गधे उसी ने पैदा किए हैं ताकि तुम इन पर सवारी करो और वो जीनत का सामान बने। और वो बहुत सी ऐसी चीजें पैदा करता है जिनका तुम्हें इल्म भी नहीं है। और सीधा रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है और बहुत से रास्ते टेढ़े हैं, और अगर वो चाहता तो तुम सबको सीधे रास्ते पर पहुंचा भी देता। वही है जिसने आसमान से पानी बरसाया जिससे तुम्हें पीने की चीजें हासिल होती हैं, और उसी से वो दरख्त उगते हैं जिनमें तुम मवेशियों को चराते हो। उसी से अल्लाह तुम्हारे लिए खेतियां, जैतून, खजूर के दरख्त, अंगूर और हर किस्म के फल उगाता है। हकीकत यह है कि इन सब बातों में इन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो सोचते समझते हों। और उसने दिन और रात को और सूरज और चांद को तुम्हारी खिदमत पर लगा रखा है, और सितारे भी इसके हुक्म से काम पर लगे हुए हैं। यकीनन इन बातों में इन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जो अकल से काम लें। इसी तरह वो सारी रंग बरंग की चीजें जो उसने तुम्हारी खातिर जमीन में फैला रखी हैं वो भी इसके हुक्म से काम पर लगी हुई हैं। बेशक इन सब में इन लोगों के लिए निशानी है जो सबक हासिल करे। और वही है जिसने समंदर को काम पर लगाया ताकि तुम इससे ताज़ा गोश्त खाओ और इससे वो जेवरात निकालो जो तुम पहनते हो, और तुम देखते हो कि इसमें कश्तियाँ पानी को चीरती हुई चलती हैं ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो और ताकि शुक्रगुजार बनो। और उसने जमीन में वो पहाड़ों के लंगर डाल दिए हैं ताकि वो तुमको लेकर डगमगाए नहीं, और दरिया और रास्ते बनाए हैं ताकि तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच सको। और रास्तों की पहचान के लिए बहुत सी अलामतें बनाई हैं, और सितारों से भी लोग रास्ता मालूम करते हैं। अब बताओ कि जो जात ये सारी चीजें पैदा करती है क्या वो इनके बराबर हो सकती है जो कुछ पैदा नहीं करते? क्या फिर भी तुम कोई सबक नहीं लेते? और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनने लगो तो इन्हें शुमार नहीं कर सकते। हकीकत यह है कि अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। और अल्लाह वो बातें भी जानता है जो तुम छुप कर करते हो और वो भी जो तुम अली ऐलान करते हो। और अल्लाह ताला को छोड़कर ये लोग जिन देवताओं को पुकारते हैं वो कुछ भी पैदा नहीं करते, वो तो खुद ही मखलूक हैं। वो बेजान हैं, इनमें जिंदगी नहीं, और इनको इस बात का भी एहसास नहीं है कि इन लोगों को कब जिंदा करके उठाया जाएगा। यहाँ पर हमारे सबक का इख्तिताम होता है। अल्लाह पाक तमाम उम्मत मुस्लिमा को कुरान पाक पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।